नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। यदि आप डर से रूबरू होना चाहते हैं तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। हम यहाँ डेली एक दिल दहला देने वाली ऑडियो क्लिप अपलोड करते हैं। अगर आपको ये ऑडियो क्लिप अच्छी लगे तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करें आज की यह कहानी। पुराने बंगले की हवा में एक मोटी और उमस भरी नमी थी। चेन्नई में गर्मी की एक आम शाम 16 साल की अनन्या अपने आइस टी के गिलास पर जमी भाप को सहला रही थी। उसकी आंखें अपने माता पिता दीपा और राजेश पर टिकी थीं, जो लिविंग रूम टीवी पर एक डॉक्यूमेंट्री में मग्न थे। उसे असहजता का एक जाना पहचाना एहसास हुआ। यह न तो गर्मी थी और न ही आने वाली बोर्ड परीक्षाएं, यह घर ही था। वे 3 महीने पहले ही इस बंगले में आए थे, जिसे उसके पिता ने बहुत सस्ता बताया था। अनन्या इसे एक कब्र कहती थी। जिस क्षण वे दहलीज के पार गए थे, एक व्यापक ठंडक उसकी हड्डियों में समा गई थी। शहर की निरंतर गर्मी के विपरीत चीजें अपने आप बदल जाती थीं। शेल्फ पर रखी एक किताब फर्श पर मिलती थी। एक चाय का कप बेवजह रसोई से खाने की मेज पर चला जाता था। दीपा इसे भूलने की बीमारी बताती थी। अनन्या बेहतर जानती थी। पहली घटना जिसने उसे सचमुच डरा दिया था, वह एक रात उसके कान में एक फुसफुसाहट थी, हल्की लेकिन स्पष्ट। बाहर निकलो। वह डर कर उठी। दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसका कमरा खाली था, खिड़कियां बंद थीं। फिर परछायां आईं। उसकी परिधीय दृष्टि में क्षणिक हरकतें, गहरे धब्बे जो ध्यान केंद्रित करते ही गायब हो जाते थे। सबसे बुरा, हालांकि, वह गुड़िया थी। एक चीनी मिट्टी की गुड़िया, टूटी हुई और पीली पड़ी हुई, जिसे पिछले मालिकों ने घर में छोड़ दिया था। दीपा उसे फेंकना चाहती थी, लेकिन राजेश, हमेशा भावुक, ने उसे ड्राइंग रूम में एक ऊंची शेल्फ पर रख दिया था। अनन्या अक्सर उसकी नजर को खुद पर टिका पाती थी। उसकी खाली आंखें उसके हर हरकत का पीछा करती हुई लगती थीं। कभी कभी वह कसम खाती थी, उसका सिर झुक जाता था। आज रात बेचैनी एक स्पष्ट भाड़ थी। उसकी मां द्वारा हवा को ताजा करने के लिए जलाई गई चमेली अगरबत्ती की सुगंध ने केवल दम घुटने वाले वातावरण को और घना कर दिया था। अनन्या ने सिर दर्द का बहाना बनाकर खुद को माफ किया और अपने कमरे में चली गई। उसने अपने हेडफोन निकाले, संगीत को जोर से बजाकर चुप्पी को डुबोने की कोशिश की, लेकिन तेज बास के बावजूद उसे वह सुनाई दिया, एक हल्की उदास गुनगुनाहट। ये ड्राइंग रूम से आती हुई लग रही थी। जिज्ञासा, एक भूतिया घर में एक खतरनाक साथी, उसे खींच रही थी। धीरे धीरे हिचकिचाते हुए अनन्या अपने कमरे से बाहर निकली और हॉल में गई। गुनगुनाहट तेज होती गई, एक ठंडी बेसुरी लोरी। उसने ड्राइंग रूम में झांका। बत्तियां बंद थीं, केवल खिड़कियों से चांदनी छनकर आ रही थी, जिससे अजीब परछायां पड़ रही थीं। और वहां कमरे के बीच में गुड़िया थी। वह शेल्फ पर नहीं थी, वह प्राचीन कॉफी टेबल पर सीधी बैठी थी। उसका सिर झुका हुआ था, प्रवेश द्वार की ओर। गुनगुनाहट। अनन्या ने डर के मारे झटका महसूस करते हुए महसूस किया, उसी से आ रही थी। इससे पहले कि वह चीख पाती, एक फुसफुसाहट उसके कान में सरक गई। इस बार करीब, बर्फ जितनी ठंडी, वो तुम्हें देख रही है। अनन्या लड़खड़ाकर पीछे हट गई, हांफते हुए। गुड़िया का सिर उसकी ओर देखने के लिए घूम गया। उसकी चित्रित मुस्कान और चौड़ी होती हुई लग रही थी। वह भागी, उसके पैर पंप कर रहे थे, जब तक कि वह हांफते हुए और सिसकते हुए अपने माता पिता के कमरे में नहीं पहुंच गई। दीपा और राजेश घबराकर उसे सांत्वना देने की कोशिश की। यह सिर्फ एक बुरा सपना था बेटा, दीपा ने फुसफुसाते हुए उसके बालों पर हाथ फेरा। नहीं, ये सच है। गुड़िया, फुसफुसाहट, इस घर में कुछ है, अनन्या चिल्लाई। उसकी आवाज डर से भर गई थी। राजेश, हालांकि शुरू में अस्वीकार करते हुए, अपनी बेटी की आंखों में वास्तविक आतंक देखा। उसने खुद अजीब घटनाएं देखी थीं,
हालांकि उसने हमेशा उन्हें तर्कसंगत बनाया था। अनन्या की आवाज में ठंडी डरावनी आवाज, हालांकि निर्विवाद थी। अगली सुबह उन सभी के लिए एक बेचैन रात के बाद राजेश ने एक फोन किया। उसने अपने सहयोगियों के बीच फुसफुसाहट, धीमी बातचीत सुनी थी, एक तांत्रिक के बारे में जो अलौकिक गड़बड़ी को संभालने के लिए प्रसिद्ध था। पंडित रवि वर्मा एक एकांतवादी व्यक्ति थे जो अपने नाटकीय प्रदर्शन से ज्यादा अपने परिणामों के लिए जाने जाते थे। 2 दिन बाद पंडित रवि वर्मा आए। वह एक दुबले पतले व्यक्ति थे जिनकी भेदी आंखें थीं जो उन्हें सीधे आर पार देखती थीं। वह एक पुराना चमड़े का बैग लिए हुए थे और एक शांत अधिकार का आभास देते थे। वह घर में चुपचाप चले। उनकी नजर कुछ स्थानों पर टिकती रही, खासकर ड्राइंग रूम में। अनन्या ने उन्हें देखा। उसके अंदर उम्मीद की एक किरण फिर से जगमगाई। आखिरकार उन्होंने बात की। उनकी आवाज धीमी और कर्कश थी। यहाँ एक आत्मा है, एक शक्तिशाली आत्मा, एक महिला जिसके साथ अन्याय हुआ है और जो बेचैन है। वह रुके। उनकी आंखें गुड़िया पर टिक गईं। वह इस वस्तु से बंधी हुई है। दीपा ने हांफते हुए अपना हाथ अपने मुंह पर रखा। राजेश का चेहरा पीला पड़ गया। तांत्रिक ने समझाया कि गुड़िया एक पात्र थी जो आत्मा के सार से ओत प्रोत थी, शायद किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसने काला जादू का अभ्यास किया था या अनजाने में तीव्र भावनात्मक लगाव के माध्यम से। आत्मा, उन्होंने समझाया, स्वाभाविक रूप से दुष्ट नहीं थी, बल्कि गहरी व्यथित थी और अपनी निराशा में हिंसक हो रही थी। उस शाम तांत्रिक ने अपना काम शुरू किया। उन्होंने ड्राइंग रूम में एक छोटी सी वेदी स्थापित की। विभिन्न जड़ी बूटियां, एक तांबे का पात्र और एक छोटी टिमेटिमाती दीपक रखा। उन्होंने एक ऐसी भाषा में मंत्रोच्चार किया जिसे अनन्या नहीं समझती थी। उनकी आवाज सम्मोहित करने वाली लय में ऊपर नीचे होती रही। हवा भारी हो गई, एक लगभग स्पष्ट ऊर्जा से घनी हो गई। अनन्या अपने माता पिता के बगल में गुड़िया से एक तीव्र ठंड महसूस कर रही थी, जिसे अब तांत्रिक के अनुष्ठान चक्र के केंद्र में रखा गया था। अचानक दीपक हिंसक रूप से चमका, फिर बुझ गया, जिससे कमरा लगभग अंधेरे में डूब गया। एक धीमी कराहट हवा में भर गई, गहरे दुख और क्रोध की आवाज। गुड़िया कांप गई, फिर हिलने लगी। उसका छोटा सिर एक तरफ से दूसरी तरफ घूम रहा था। अनन्या ने अपनी मां का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसका दिल उसकी पसलियों के खिलाफ एक उन्मादी ढोल था। तांत्रिक का मंत्रोच्चार और अधिक तीव्र हो गया। उनकी आवाज तनावपूर्ण हो गई। उन्होंने हवा में एक मुट्ठी भर गहरे लाल रंग का पाउडर फेंका और एक क्षण के लिए अनन्या ने उसे देखा। गुड़िया से एक घूमता हुआ पारभासी रूप ऊपर उठ रहा था, अस्पष्ट लेकिन स्पष्ट रूप से स्त्री। उसका चेहरा पीड़ा से विकृत था। गुनगुनाहट वापस आ गई, अब और तेज, एक दुखद विलाप जिसने उनके कानों को फाड़ दिया। आत्मा ने हमला किया। किताबें अलमारियों से उड़ गईं, खिड़कियां हिंसक रूप से खड़खड़ाने लगीं और एक तेज तीखी गंध हवा में भर गई। गुड़िया खुद मेज से ऊपर उठी, एक पल के लिए मंडराती रही, फिर फर्श पर गिर गई, अनगिनत टुकड़ों में बिखर गई। गुड़िया के विनाश के साथ आत्मा का घूमता हुआ रूप बिखरता हुआ प्रतीत हुआ। उसका विलाप एक हल्की लिंगरिंग गूंज में फीका पड़ गया। कमरा खामोश था। तांत्रिक की भारी सांसों के अलावा वह खड़ा था। उसके कंधे झुके हुए थे, उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। यह हो गया, उसने कर्कश आवाज में कहा। उसकी आवाज बैठ गई थी। वह शांत है। आने वाले दिनों में बंगला अलग महसूस हुआ। दम घुटने वाली ठंडक चली गई थी, जिसकी जगह शांति ने ले ली थी। वस्तुओं की अस्पष्टीकृत हरकतें बंद हो गईं। अनन्या गहरी नींद सोई, फुसफुसाहट और परछाइयों से मुक्त। टूटी हुई गुड़िया एक सील बंद बक्से में पड़ी थी, घर से बहुत दूर निपटाने के लिए तैयार थी। जीवन धीरे धीरे सामान्य हो गया, लेकिन इस अनुभव ने अनन्या पर एक अमिट छाप छोड़ दी थी। वह अब जानती थी
कि सामान्य समझ से परे चीजें थीं, ताकतें जो छाया में छिपी रहती थीं, अवसर की प्रतीक्षा में, गुड़िया की खाली टकट की फुसफुसाती चेतावनी और आत्मा का दुखद विलाप हमेशा उसके दिमाग में अंकित रहेगा। एक ठंडा अनुस्मारक की कुछ सौदा पैसे से कहीं अधिक कीमत पर आते हैं। वह हमेशा थोड़ी अधिक सतर्क रहेगी, अदृश्य के बारे में थोड़ी अधिक जागरूक रहेगी, हमेशा इस सुस्त सस्पेंस में फंसी रहेगी कि और क्या हो सकता है जो सिर्फ पर्दे के पीछे छिपा हो। आशा करता हूं कि आपको ये ऑडियो क्लिप अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं कल एक और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।